एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटा भाई सूरज धनवान था, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बड़ा भाई रवि जो बहुत गरीब था, उसे दो समय की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी रवि दयालु और नेक दिल था। वह रूखी सूखी रोटी खाकर ऊपर वाले का धन्यवाद करता और मेहमानों का स्वागत करता। सूरज बहुत कंजूस और घमंडी था। उसे गरीब रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो गरीबों को दुष्ट समझता था और अपनी दौलत पर इतराता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत गांव में आई और सूरज के घर का दरवाजा खटखटाया। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल सकता है? देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारी मदद की उम्मीद है बेटा, मदद करो बेटा। अरे बुढ़िया, क्या तूने मेरी घर को कोई धर्मशाला समझ लिया है क्या? मुंह उठा के दरवाजा खटखटा दिया। अरे तुम जैसे फटते कपड़े वाले यहाँ नहीं रुक सकते। मेरे पास तुम्हारी तरह भिखमंगों के लिए समय और जगह नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुन। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहाँ मेरा भाई रवि रहता है। वो तुम जैसे गरीबों का स्वागत करता है। उसी के पास जाओ। चले आते हैं मुंह उठाकर किसी का भी दरवाजा खटखटाने। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। शायद रवि के पास मेरे लिए जगह हो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, रवि को तो भिखारियों से खास लगाव है। वो तुम्हें अपनी रूखी सूखी रोटी में से 3-4 टुकड़े दे देगा। अरे जाओ जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़ी अम्मा को सूरज की कंजूसी और घमंड समझ आ गया। बूढ़ी अम्मा चुपचाप वहाँ से चली गई और रवि के घर की ओर बढ़ा। बूढ़ी अम्मा ने रवि के टूटे फूटे घर का दरवाजा खटखटाया। रवि मुस्कुराता हुआ बाहर आया। अरे बूढ़ी अम्मा जी, नमस्ते। आप कैसे आए हैं? अरे बाहर बहुत धूप है। एक काम करिए, आप पहले अंदर आइए। अंदर आइए, धूप में क्यों खड़ी हैं? आइए ना। बेटा मेरी बात सुनो, मैं बहुत थकी हूँ, लंबा रास्ता तय करके आई हूँ। बस एक रात के लिए आसरा चाहिए बेटा। अरे बूढ़ी अम्मा, ये तो आपका अपना ही घर है। पहले अंदर आइए, बैठ के पानी पीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। बहुत थकावट महसूस हो रही होगी, फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। आइए। रवि ने बूढ़ी अम्मा को बैठाया, अपने टूटे फूटे बर्तन से पानी पिलाया और रात को उसने एक सूखी रोटी और पानी खाने में दिया। बेटा, तुम्हारे पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। यह मैं कैसे ले लूं बेटा? बूढ़ी अम्मा जी, रिश्तेदार तो भगवान का रूप होता है। अब हमारे पास भले ही खाना कम हो, लेकिन आपका स्वागत करने का मौका मिला, यही हमारे लिए बहुत है। आप खाए, मन हल्का होगा। थक गई होंगी ना, खाए। बेटा, तुम्हारा दिल हीरे से भी कीमती है। मैंने बहुत से घर देखे, लेकिन तुम जैसा स्वागत कहीं नहीं मिला। आनंद आ गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो देखो बेटा रवि, तुमने मेरे साथ इतना प्यार दिखाया। मैं इस गांव में एक जरूरी काम से आई हूँ। बूढ़ी अम्मा, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। मतलब आप कौन हैं और यह कौन से काम की बात कर रही हैं आप? बेटा, मैं कोई साधारण बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ। 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कीमती जवाहरात सब कुछ था मेरे पास। मेरा एक भरा भूरा परिवार था, पति थे और 3 बच्चे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? आप यहाँ इतने सालों बाद क्यों लौटी भला? हाँ, एक दिन की बात है। मेरे पति और मेरे बच्चे कार से दूसरे गांव जा रहे थे। कार का एक्सीडेंट हो गया और मैं उन्हें बचा ना सकी। मैं उस दिन उनके साथ नहीं थी बेटा, इसीलिए मैं बच गई। लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और तीर्थ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। ओ बूढ़ी अम्मा, ये तो बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने अपनी सारी दौलत को पास के एक जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ एक हीरा अपने पास रखी ताकि उसे बेचकर तीर्थ यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार को वो हीरा बेचनी चाहिए, तो उसने लालच में आकर मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे जेल में डलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो सरासर अन्याय हुआ बूढ़ी अम्मा। आपकी बात क्या किसी ने ना सुनी? नहीं बेटा, कोर्ट ने सुनार की बात मानी और मुझे जेल में डाल दिया।
कई सालों तक मैं जेल में रही, अब सजा पूरी करके मैं अपने गांव लौटी और मैं अब उस छुपाए हुए खजाने को निकालना चाहती हूँ। और तो आप चाहती हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें? हाँ बेटा, अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुमको दे दूंगी। हाँ बूढ़ी अम्मा, देखिए मुझे धन का लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। हाँ, तुम्हारा दिल सच्चा है रवि, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। ठीक है, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। बूढ़ी अम्मा, आज रात यहीं रुकिए, सुबह मेरे पति आपके साथ जाएंगे। हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए जगह बहुत है। ठीक है बहू, ठीक है, तुम लोग सचमुच नेक दिल हो। रवि ने बूढ़ी अम्मा की मदद करने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले रवि और बूढ़ी अम्मा जंगल की ओर निकले। जंगल घना और सुनसान था। बूढ़ी अम्मा, ये जंगल तो बहुत बड़ा है, आपने खजाना कहाँ छुपाया? धैर्य रख बेटा, धैर्य। हाँ वो देखो, वो पुराना बरगद का पेड़, उसी के पास मैंने सारी दौलत वही दबाई थी। अरे इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है। बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीते तो भूल कैसे सकती हूँ मैं। मेरे लिए ये सिर्फ धन नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। हाँ बूढ़ी अम्मा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। खैर चलिए अम्मा, जल्दी से उस जगह को ढूंढते हैं, चलिए। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। बूढ़ी अम्मा ने गड्ढे की जगह दिखाई। हाँ यही है, यही खोदो रवि, थोड़ा नीचे संदूक मिलेगी, अच्छे से खोदो। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अभी शुरू करता हूँ। रवि ने फावड़े से खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें सोने की ईंटें और मोहरें चमक रही थी। अरे बाप रे बाप, बूढ़ी अम्मा, ये तो सचमुच खजाना है। इतना सोना, इतना जवाहरात, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, यह मेरे पति की जिंदगी भर की कमाई है, इसमें मेरे परिवार की यादें हैं। बेटा, इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। बूढ़ी अम्मा, देखिए मुझे इतना धन नहीं चाहिए, हमारे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख, बस इतना ही काफी है, बाकी सब आप रख लीजिए। बेटा, तुम्हारा दिल हीरे से भी ज्यादा कीमती है, फिर भी कुछ सिक्के और ईंटें रख लो अपने परिवार के लिए। ठीक है बूढ़ी अम्मा, आप इतना कह रही हैं तो मैं थोड़ा सा लूंगा, लेकिन बाकी आपका है, मैं इसे आपके लिए संभाल लूंगा बस। बेटा, इस धन को सावधानी से रखना, मेरे साथ तो एक हीरे की वजह से मुसीबत हो गई थी, लालच में मत फंसना। रवि ने कुछ सिक्के और ईंटें ली, बाकी बूढ़ी अम्मा को दे दिया। दोनों फिर गांव लौट आए। अरे ये क्या लाए हो, इतना सोना ये कहाँ से मिला आपको? अरे भाग्यवान, ये पूरा का पूरा बूढ़ी अम्मा का खजाना है, मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, वह भी बूढ़ी अम्मा ने कहा, इसीलिए बाकी बूढ़ी अम्मा का है। बहू, ये खजाना मेरे ज्यादा काम का नहीं, मैं इसे गरीबों में बांटना चाहती हूँ। रवि, तुम इसे जरूरतमंदों तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। बूढ़ी अम्मा, आप सचमुच महान है, हम आपकी बात मानेंगे। बूढ़ी अम्मा ने संदूक लिया और अगली सुबह चुपके से चली गई, लेकिन उसने रवि से वादा ली कि वह खजाने का सही इस्तेमाल करेगा। रवि ने खजाने के कुछ सिक्कों से छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन से व्यापार जल्दी ही फैलने लगा। सुनिए पतिदेव, आपकी मेहनत और बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद रंग लाया, अब हमारे घर में सुख शांति है। हाँ सही कहा भाग्यवान, ये सब ईश्वर की कृपा और बूढ़ी अम्मा जी की दया से हुआ है। अब मैं इस धन से गांव वालों की मदद करूंगा। रवि ने गरीबों को अनाज बांटा, बीमारों की देखभाल की और बच्चों के लिए एक छोटा सा पाठशाला शुरू किया। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। भैया, रवि जैसा नेक इंसान तो इस गांव में कोई है ही नहीं, वह सबके लिए कुछ ना कुछ करता है, गजब आदमी है वह। हाँ, पहले रवि के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाया, अब वो हमारा भगवान है। भगवान? अरे भगवान तो बस एक ही है, ऊपर वाले सबका मालिक एक। ठीक है, और मैं तो देखो भाई अपना फर्ज निभा रहा हूँ, अगर मेरे पास है तो दूसरों को बांटना मेरा धर्म है। रवि ने अपने टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर घर बनवाया।
वो मेहमानों का पहले से ज्यादा आदर सत्कार करने लगा। उधर सूरज की कंजूसी और घमंड ने उसे गांव में अकेले कर दिया। लोग उससे दूरी बनाने लगे। अरे भैया, सूरज को तो सिर्फ अपनी दौलत की पड़ी है, वो किसी की मदद नहीं करता। रवि तो भाई उसे 100 गुना बेहतर है, तभी तो सब कहते हैं दयालु रवि। पतिदेव जी, आपकी इज्जत तो अब 9 गांव में फैल गई है। लोग आपको दयालु के नाम से जानते हैं। अब भाग्यवान, ये सब ईश्वर की मर्जी है। हम तो बस वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है। रवि की तरक्की की खबर सूरज तक पहुंची। वह अपनी पत्नी के साथ रवि के घर गया। अरे रवि भाई, ये आपका नया घर, ये बताए आप इतना अमीर कैसे हो गए हैं? पहले तो आपके पास एक रोटी भी मुश्किल से थी। सूरज भाई, सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और दया से जो भी मिलता है वही मेरे पास है। चाहे जितना अमीर हो जाओ रवि भैया, हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। हमारा घर, हमारी दौलत इस गांव में सबसे बड़ी है। आप तो बस एक गरीब थे। अरे सुशीला, तुम्हें क्या लगता है हम कम हैं? हमारे पास तो अभी और भी खजाना है, उसे निकालकर हम तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खजाना, ये क्या बात कर रही हो भाभी आप? क्यों रवि भैया, ये सच है क्या? अरे चुप रहो भाग्यवान, ऐसी बातें बाहर क्यों करती हो? अरे सूरज, ये तेरी भाभी गुस्से में बोल रही है। कोई खजाना बजाना नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कुछ तो बात है। नहीं तो इतना अमीर अचानक से कैसे हो गए आप? जरूर कोई राज है और मैं पता लगा के रहूंगा। सूरज और उसकी पत्नी घर लौट गए। सूरज की पत्नी ने जलन में आकर सारी बात अपने पति को बताई। सुनिए जी, रवि भैया ने जंगल से कोई खजाना निकाला है। उनकी पत्नी कह रही थी कि जंगल में और भी खजाना है, हमें वो ढूंढना होगा, वरना रवि भैया हमसे आगे निकल जाएंगे। अरे जरूर, उस बुढ़िया ने रवि को बताया होगा जिसे मैंने अपने घर से भगाया था। मैं किसी भी तरह से उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। अरे रवि मुझसे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता। सूरज ने रवि की निगरानी शुरू कर दी। वो हर समय रवि के घर और उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी अम्मा फिर गांव में आई। सूरज ने उसे गली में देख लिया और उसका पीछा शुरू किया। बूढ़ी अम्मा सीधे रवि के घर गई। बूढ़ी अम्मा, आप वापस आ गई। देखिए, आपकी कृपा से मेरा घर अब सजा हुआ है। आप देखिए तो सही। अच्छा आइए। बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस एक जरूरी बात बताने आई थी। मेरे साथ जंगल चलो। बूढ़ी अम्मा, आप कहें तो मैं अभी चलूं। लेकिन बूढ़ी अम्मा, बात क्या है? बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगी। बूढ़ी अम्मा, आपका खजाना मैं आपके लिए ही संभालूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। चलिए। दोनों जंगल की ओर निकले। सूरज छिपकर उनका पीछा कर रहा था। जंगल में बूढ़ी अम्मा ने रवि को एक दूसरा बरगद का पेड़ दिखाया। बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगी। बूढ़ी अम्मा, आप तो निश्चिंत रहिए, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप जा कहाँ रही हो? बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और शायद अब ना लौटूं। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रही हूँ। बूढ़ी अम्मा, आपने हमको इतना कुछ दिया है, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? बस अपनी दयालुता और ईमानदारी को बनाए रखना, यही मेरा इनाम है। सूरज ने ये सारी बातें सुन ली और खजाने की जगह याद कर ली, और फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सुनती हो? अरे मुझे खजाने का सारा भेद पता चल गया। अब वो दूसरा खजाना मेरा होगा, रवि को कुछ नहीं मिलेगा। सचमुच अब हम इस गांव में सबसे अमीर होंगे। रवि और उसकी पत्नी को उनकी औकात दिखा देंगे। घमंडी होने के साथ साथ वो औरत बहुत ही मूर्ख भी थी। इस घमंड में वो सीधा इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो चली गई।
शाम के समय जब रवि अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी, अरे सुनिए जी, आपके भाई सूरज की पत्नी कह रही थी कि सूरज को जंगल में खजाने की जगह पता है। वो उसे निकालकर हमसे ज्यादा अमीर होने की बात कह रही थी। ये कैसे हुआ? और शायद सूरज ने मुझे और बूढ़ी अम्मा को जंगल में देख लिया। मेरी गलती है, मैंने गुस्से में खजाने की बात कह दी थी, मुझे माफ कर दीजिए। ओहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, भाग्यवान की खजाने की बात किसी से नहीं करना है। जल्दी कुछ करना होगा, आज रात ही वो खजाना निकाल लाऊंगा मैं, वरना सूरज उसे हथिया लेगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन सावधान रहना, कहीं कोई देख ना ले। रवि जंगल गया, बरगद के पेड़ के नीचे खोदा और दूसरा खजाना निकालकर घर ले आया। उसने उसे सुरक्षित छुपा दिया। हाँ, अब ये खजाना बूढ़ी अम्मा को लौटने तक सुरक्षित रहेगा। किसी को भी इसकी भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, सुन रही हो ना? मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आपने जो कहा वही करूँगी। अगली रात सूरज जंगल में खजाना खोदने गया। उसने घंटों खोदा लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। अरे ये क्या, वो खजाना यहाँ नहीं है। इसका मतलब रवि मुझसे पहले आया था। ओह, वो बहुत चालाक निकला रवि। उसी रात जब सूरज जंगल में था, चोरों ने उसके घर पर धावा बोला और सारा धन और कीमती सामान लूट लिया। कुछ देर बाद सूरज घर आया। आप कहाँ थे? चोर हमारे घर में घुस आए, सब कुछ लूट कर ले गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे रे, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैंने खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि वहाँ मुझसे पहले ही पहुँच गया और अब हमारा अपना भी धन चला गया। अरे तुमने रवि की पत्नी से जलन ना की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने गलती की, मुझे उससे जलन नहीं करनी चाहिए थी, अब हम बर्बाद हो गए। अरे ये सब मेरी भी गलती है, मैंने उस बूढ़े को घर से भगा दिया और रवि ने उसकी मदद कर दी। उसी की दयालुता ने उसे ये सब दिया और मैं तो अपने घमंड में सब खो बैठा। कुछ महीनों बाद बूढ़ी अम्मा फिर गांव लौटी। रवि ने उसे सारा माजरा बताया और दूसरा खजाना उसके सामने रख दिया। बूढ़ी अम्मा, यह मैंने आपका खजाना सुरक्षित रखा है। मेरा भाई इसको हथियाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने इसे बचा लिया। बेटा रवि, तुमने मेरे भरोसे को सही साबित किया। अब ये खजाना तुम्हारा है। मैं इस उम्र में भला इसका क्या करूंगी? बूढ़ी अम्मा, एक बात कहूँ, मेरा दिल कहता है ना कि अब आप कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहिए ना। मुझे आप में अपनी माँ दिखती हैं। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर हमारे साथ नहीं रह सकती हो? क्या बेटा, तुमने मुझे वो सम्मान दिया और प्यार दिया है जो मेरे अपने परिवार ने भी नहीं दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बूढ़ी अम्मा, आप हमारे घर की शान है, अब ये घर आपका भी है। रवि ने खजाने का अधिकतर हिस्सा गरीबों में बांट दिया। सूरज अपने लालच और घमंड के कारण सब कुछ खोकर गांव छोड़कर चला गया।